सिर्फ 3 महीने पहले की बात है। एक कैप्टन ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया। एक ऐसा बैटर जिसने T20 क्रिकेट को रीडिफाइन किया। 4 T20I सेंचुरीज, 3200 से ज़्यादा रन, आईसीसी में नंबर 1 रैंकिंग T20I बैटर्स में। और आज वही प्लेयर टीम इंडिया के स्क्वाड में भी नहीं है। न कैप्टन है, न वाइस कैप्टन, न रिजर्व, कुछ नहीं, टीम से बिल्कुल बाहर। 6 जून 2026 को बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और सेलेक्टर्स की कमेटी ने इंडियन क्रिकेट का सबसे शॉकिंग और रूथलेस डिसीजन लिया। सूर्य कुमार यादव आउट, श्रेयस अय्यर न्यू इंडियन T20I के कैप्टन। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी इंडिया का कॉल अप मिला। तो क्या स्काई के साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर बीसीसीआई ऑलरेडी 2028 T20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का मास्टर प्लान बना चुकी है? आज हम डिकोड करेंगे इंडियन क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन को। वेलकम टू स्पोर्ट्स फर्स्ट दोस्तों। यहाँ पर क्रिकेट और अन्य खेलों के बारे में हम रोचक जानकारियाँ, मैच एनालिसिस, प्लेयर्स प्रोफाइल, स्पॉट रिपोर्ट और बहुत कुछ लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्काई की जर्नी को देखते हैं। 6 जून 2026 बीसीसीआई के सेलेक्टर्स की कमेटी की बैठक हो रही है और फिर इस कमेटी ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए T20 स्क्वाड अनाउंस किए। सबको लगा था सूर्य कुमार यादव कैप्टन रहेंगे, आखिर वो डिफेंडिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे। लेकिन अनाउंसमेंट आई, श्रेयस अय्यर बिकेम द न्यू T20I कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बने और सबसे शॉकिंग बात जो रही, सूर्य कुमार यादव पूरे स्क्वाड से ही बाहर कर दिए गए। साथ ही 15 साल के सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को मेड इन इंडिया कॉल अप मिला। यह सिर्फ कैप्टनसी चेंज नहीं था, यह कंप्लीट रीसेट था, एक नई एरा की शुरुआत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर से सबसे पहला सवाल पूछा गया, स्काई को क्यों ड्रॉप किया गया? उनका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट था, लुक एट द फॉर्म। अगरकर ने कहा कि डिसीजन ईजी नहीं था, लेकिन सेलेक्टर्स को नेक्स्ट 2 ईयर्स साइकिल देखनी थी जो 2028 T20 वर्ल्ड कप तक जाती है। उन्होंने स्पेसिफिकली फॉर्म और फ्यूचर प्लानिंग दोनों के रीजंस को बताया। यानी सेलेक्टर्स ने सिर्फ पास्ट अचीवमेंट्स नहीं देखी, उन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्शन भी देखा और वहीं स्काई पीछे रह गए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, सिलेक्शन को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि स्काई ने इंडिया के लिए क्या किया है। सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो इंडिया के फर्स्ट जेन्युइन मॉडर्न 360 डिग्री बैटर थे। उनके करियर के नंबर्स को देखें तो उन्होंने 113 T20I मैचेस खेले टीम इंडिया के लिए, 3272 रन बनाए, एवरेज उनका रहा 36.36 और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी शानदार 162.95। 4 T20I सेंचुरीज भी मारी और 25 बार 50 का स्कोर पार किया। और ये नंबर्स नॉर्मल नहीं है। 162 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ 3000 रन बनाना ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन एफर्ट लगता है। इसमें उन्होंने इंडिया के लिए 4 T20I सेंचुरी स्कोर की और इस फॉर्मेट में 100 मारने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के ही रोहित शर्मा 5 सेंचुरी लगाकर इस लिस्ट में पहले 2 स्थान पर काबिज हैं। आईसीसी T20I में स्काई नंबर 1 बैटर भी बने, 6 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स भी जीते उन्होंने। 2022 में 1164 रन यानी 1164 रन बनाकर T20I हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कैलेंडर ईयर्स में से एक प्रोड्यूस किया। आज भी दुनिया भर के एनालिस्ट उन्हें T20 बैटिंग का पिकासो कहते हैं। यानी T20I में उनका रिकॉर्ड काफ़ी जानदार और शानदार रहा है। अब देखें कि स्काई का करियर कैसे प्रोग्रेस हुआ। इस करियर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फेज़ 1 प्राइम स्काई करियर 2021 से 2023 तक। 2021 में उन्होंने 446 रन बनाए, स्ट्राइक रेट रहा 155। उसके अगले साल यानी 2022 में 1164 रन स्कोर किया, स्ट्राइक रेट और भी ज़्यादा शानदार हुआ 187, 2 सेंचुरीज भी लगाई स्काई ने। फिर आया 2023, यहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 733 रन्स, एवरेज ऑलमोस्ट 49, स्ट्राइक रेट 156। यानी 3 साल में उन्होंने 2343 रन्स बनाए, 4 सेंचुरीज भी मारी और 17 बार 50 का स्कोर बनाया। ये वही पीरियड था जब बॉलर्स लिटरली समझ नहीं पा रहे थे कि स्काई को बॉल कहाँ डालें, कैसे डालें। थर्ड मैन के ऊपर से स्कूप, फाइन लेग के ऊपर से रैंप शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्ट, उन्होंने T20 बैटिंग के एंगल्स को ही बदल दिया था। वर्ल्ड क्रिकेट में कोई उनके लेवल का प्लेयर नहीं लग रहा था। और फिर शुरू होती है डिक्लाइन वाली फेज।
2024 से 2026 तक। 2024 में नंबर्स सडनली गिरने लगे। स्काई ने 429 रन्स बनाए, एवरेज 26.8 रहा, एक भी सेंचुरी नहीं मार पाए और सिर्फ 4 50s। फिर आता है 2025, 218 रन स्काई के बल्ले से आए, एवरेज गिरकर 13.6 ही रह गया, स्ट्राइक रेट भी गिरा 123 पर आ गया, 0 सेंचुरीज और 3 50s। और उसके बाद आता है 2026, एवरेज रिकवरी हुई लेकिन इम्पैक्ट पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे बड़ा डिफरेंस, 2024 के बाद से एक भी T20I सेंचुरी नहीं मारी स्काई ने। प्राइम स्काई जो मैचेस सिंगल हैंडेडली फिनिश करता था वो वर्जन धीरे धीरे गायब होने लगा। सेलेक्टर्स ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड को नोटिस किया। अब देखें कि कैप्टेंसी का क्या इफेक्ट पड़ा उन पर। स्काई एज कैप्टन 52 मैचेस में रहे, 1232 रन्स बनाया, एवरेज 28.65 रहा, स्ट्राइक रेट 154.96, खराब नहीं कहा जाएगा इसे। और स्काई एज प्लेयर 61 मैचेस उन्होंने खेले जिसमें वो कैप्टन नहीं थे, 2040 रन्स बनाए, एवरेज 43.40, यानी कप्तानी के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा, स्ट्राइक रेट भी बेटर 168.17। यह डिफरेंस शॉकिंग लगता है देखने पर। कैप्टेंसी के साथ एवरेज ऑलमोस्ट 15 रन्स गिर गया, स्ट्राइक रेट भी सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ। यह प्रूव नहीं करता कि कैप्टेंसी ही प्रॉब्लम थी, लेकिन नंबर्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि फ्री फ्लोइंग स्काई और कैप्टन स्काई अलग अलग प्लेयर्स थे, यानी अलग अलग बैटर्स। जब वो सिर्फ बैटर थे वो वर्ल्ड बीटर थे, जब लीडरशिप प्रेशर आया उनकी बैटिंग पर इम्पैक्ट शुरू हो गया। एज फैक्टर भी उनके साथ रहा और ये उनके अगेंस्ट गया सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग में। ये पार्ट इमोशनल भी है, लेकिन सेलेक्टर्स को इमोशन से ज़्यादा फ्यूचर देखना पड़ता है। सूर्य कुमार यादव करेंटली 35 ईयर्स के हैं, लेकिन 14 सितंबर 2026 को वो 36 के हो जाएंगे। 2028 वर्ल्ड कप जब आएगा T20 का, उस समय वो लगभग 38 ईयर्स के रहेंगे। और T20 क्रिकेट हमने जैसा देखा है इंक्रीजिंगली यंगर एंड यंगर प्लेयर्स का गेम होता जा रहा है। इसी स्क्वाड को देखिए जो सिलेक्शन कमेटी ने चुनी है आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियाड के लिए। वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट है, सिर्फ 15 साल। वाइस कैप्टन तिलक वर्मा 23 ईयर्स, अभिषेक शर्मा 25 ईयर्स, नीतीश कुमार रेड्डी 23 के हैं, हर्षित राणा 24 ईयर्स, रवि बिश्नोई 25 साल के हैं, अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर जो हैं 27 साल के हैं। और नए कैप्टन श्रेयस अय्यर भी स्काई से काफ़ी यंगर प्रोफाइल रिप्रेजेंट करते हैं और अभी 31 ईयर्स के हैं। यानी मैसेज क्लियर है, यंग ब्लड की ज़रूरत है इंडियन T20 इंटरनेशनल टीम में। सेलेक्टर्स क्लियरली एक लॉन्ग टर्म कोर बिल्ड कर रहे हैं जो 28 तक पीक करे। लेकिन श्रेयस अय्यर क्यों? अगरकर ने कहा कि श्रेयस की लीडरशिप क्रेडेंशियल्स आउटस्टैंडिंग रही है और रिकॉर्ड्स भी ये दिखाते हैं। उन्होंने IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में मल्टीपल सक्सेसफुल कैंपेन्स लीड किया है। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL ट्रॉफी जिताई श्रेयस ने। अगले साल यानी 2025 में वो पंजाब किंग्स आ गए और यहाँ का कप्तान बने और टीम को फाइनल तक ले गए। डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसे स्मैट भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने मुंबई को 2022 और 23 सीजन में ट्रॉफी भी जिताई। डोमेस्टिक क्रिकेट के 13 T20 मैचेस में 11 मैचेस उनकी कप्तानी में मुंबई जीता, यानी विन परसेंटेज रहा 85, ऑलमोस्ट 84.6% एग्जैक्टली। ऐसे कैप्टनसी को इग्नोर करना मतलब आंख बंद कर गड्ढे वाले रास्ते पर चलना होता, और सेलेक्टर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। सेलेक्टर्स को लगा कि नेक्स्ट साइकिल के लिए श्रेयस अय्यर बेस्ट कैप्टन रहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, श्रेयस ने दिसंबर 2023 के बाद T20I खेला ही नहीं था टीम इंडिया के लिए, लेकिन डायरेक्ट कप्तान बना दिए गए। यह दिखाता है कि सेलेक्टर्स लीडरशिप को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अब वैभव सूर्यवंशी, यह है इंडियन क्रिकेट का शायद फ्यूचर। 15 साल का है, IPL 2026 में इसने धमाका ही कर दिया। 776 रन्स बनाए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन रहा, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रहे, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर भी रहे। उनकी सिलेक्शन सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, यह मैसेज है और क्लियर मैसेज है। इंडियन क्रिकेट अब 2028 और LA ओलंपिक्स की प्लानिंग शुरू कर चुकी है। अगर वैभव सक्सेसफुल होते हैं तो 2028 तक उनके पास ऑलरेडी 2 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी होगा, और जिस तरह की धमाकेदार बैटिंग वो करते हैं उन्हें काफ़ी डेंजरस प्लेयर बना देगा। तो आखिर में क्या पता चलता है कि सूर्य कुमार यादव को क्यों हटाया गया? क्या उनको ड्रॉप करना एक हार्श डिसीजन था? हाँ, देखने में तो हार्श डिसीजन ही लगता है। क्या उन्होंने इंडियन T20 क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया? 100% स्काई ने ट्रांसफॉर्म तो ज़रूर किया। क्या उनकी लेगेसी सिक्योर है? एब्सोल्युटली, क्योंकि उनकी कप्तानी में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड किया,
एशिया कप को जीता। लेकिन सेलेक्टर्स ने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा, 2028 में इंडिया को कौन चैंपियन बना सकता है? और उनके पास जो आंसर आया वो श्रेयस अय्यर के रूप में आया, तिलक वर्मा के रूप में आया, वैभव सूर्यवंशी के रूप में आया। इस लिस्ट में स्काई यानी सूर्य कुमार यादव नहीं थे। अब ये कम्प्लीटली न्यू जनरेशन है। स्काई एरा खत्म हो गई है। कप्तानी और T20I टीम में अपनी जगह खोने के बाद सूर्य ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया, विशिंग दिस हाईली स्किल्ड ग्रुप ऑल द बेस्ट फॉर चैलेंजेस अहेड। और अब इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू हो गया है।